Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. And today we will discuss new editorial. So let's begin. Editorial है on the edge. On the edge का मतलब क्या होता है? In the brink of. ठीक है. अब in the brink of मतलब रिस्क में, कोई चीज रिस्क में होना, एक कगार में होना, तब हम ऑन द एज बोलते हैं। और एज का मतलब ही क्या होता है? एक कोना, एक, ठीक है। तो ऑन द एज, ऑन वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में एंड द डेंजर ऑफ अ वाइडर वॉर। तो देखो, वेस्ट एशिया में और डेंजर, डेंजर का मतलब क्या है? खतरा। ऑफ अ वाइडर वॉर, तो वाइडर का मतलब व्यापक। तो व्यापक वॉर का जो खतरा है कहाँ पर? वेस्ट एशिया पर। वो क्या है? कगार पर है, ये मतलब है। अब देखो, वाइल प्रोटेक्टिंग इजराइल, वाइल के साथ आईएनजी आ रहा है, किसी चीज को करते हुए, तो वाइल प्रोटेक्टिंग इजराइल, इजराइल को प्रोटेक्ट करते हुए। द वेस्ट मस्ट ऑल्सो रेन इन नेत्याहू। तो देखो, द वेस्ट मस्ट ऑल्सो रेन, रेन का मतलब यहाँ पर क्या है? कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर रेन का मतलब है कंट्रोल। तो वेस्ट को क्या करना चाहिए? मस्ट, मस्ट यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? ये ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है कि एकदम बाध्य है कि आपको क्या करना है? कंट्रोल करना होगा, करना चाहिए। किसको? नेत्याहू को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मस्ट बता देता हूँ, मस्ट का यूज क्या है। देखो, मस्ट, मस्ट होता क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा इसको बिग कर लेते हैं। देखो, मस्ट है क्या? मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, जब भी हम मॉडल पे यूज करते हैं तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आप मस्ट लगाओगे और मस्ट के बाद बेस फॉर्म लगाओगे। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रहेगा स्ट्रक्चर। जैसे कि बोलूं कि यू मस्ट वेयर हेलमेट। ठीक है, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग, या राइड, ओके राइडिंग ले लेते हैं, राइडिंग अ मोटरसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? एक ऑब्लिगेशन है, ये एक नेसेसिटी को दिखा रहा है कि मस्ट, आपको जरूर से पहनना चाहिए क्या? हेलमेट को। कब? जब आप क्या कर रहे हो? मोटरसाइकिल चला रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको मोटरसाइकिल चलाते समय क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये एक नेसेसिटी, एक ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज है, सेम टू सेम। देखो, वाइल प्रोटेक्टिंग, तो प्रोटेक्ट करते हुए इसराइल को, इसराइल को प्रोटेक्ट करते हुए वेस्ट को क्या करना चाहिए? मस्ट करना, मस्ट ऑल्सो कंट्रोल, तो उनको कंट्रोल भी करना चाहिए नेत्याहू को। ठीक है, ये है। चलो देख, द किलिंग्स ऑफ फाउड सुकर, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक सेकंड, द किलिंग्स ऑफ फ्रॉड फाउड। ठीक है, फुआद सुकर, तो जो किलिंग है किसकी? फुआद सुकर की। अब यहाँ से देखो, ये कॉमा है और ये कॉमा है, क्या है ये मैंने आपको बताया, ये एक एपोजिशन है। और ये जो चीज देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? इस फुआद सुकर के बारे में, कि वो फुआद सुकर जो क्या है? एक सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर। तो क्या कर दिया गया? द किलिंग्स ऑफ, तो मृत्यु किसकी? फुआद सुकर की। कहाँ पर? इन बैरूत। यहाँ तक समझो पहले, तो इतना समझ में आ गया, द किलिंग्स ऑफ फुआद सुकर इन बैरूत। अब ये जो देख रहे हो, ये एपोजिशन है, ये बता रहा है इस फुआद सुकर के बारे में, कि वो फुआद सुकर जो सीनियर हेजबुल्ला कमांडर था। ठीक है, अब एंड से जोड़ रहा है एक और सेंटेंस, देखो, इस्माइल ना, इस्माइल हनीये। तो इस्माइल जो हनीये थे, अब ये भी अपोजिशन देखो, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान विद इन hours on July 30 have taken West Asia to the brink of a wider war। क्या मतलब है इसका? चलो मैं आपको इसको आराम से समझाता हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, अच्छे से समझो इसको। क्या है ये?
यहाँ पर ये देखो, द किलिंग्स, पहले क्या किया करो जब भी नाउन देखो तो उसके बाद उसको देखो कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है। तो द किलिंग्स, किलिंग्स यहाँ पर क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। अब ये ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये बता, ये क्या कर रहा है, पुअर सुकर। अब ये जो चीज देख रहे हो ना, यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है और एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है ना। तो ये जो चीज देख रहे हो, ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ये एक एपोजिशन है। एपोजिशन क्या होता है, एपोजिशन जो नए है वो देख लो। एपोजिशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए कैसे करते हैं, कॉमा से, कॉमा लगाते हैं और उसके बीच में कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने कहा रिसीव, ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसीव बैंकिंग एस्पिरेंट, एस्पिरेंट, ठीक है, इज टेकिंग क्लास। तो यहाँ पर ये एपोजिशन है, ये जो मैंने यहाँ पर लगाया ना बैंकिंग एस्पिरेंट ऐसे लिख के, तो ये जो देख रहे हो ये एपोजिशन है। इस, ये जो यहाँ पर मैंने रिसी लिखा है, इसका, इसके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन है। कौन रिसी, बैंकिंग एस्पिरेंट इज टेकिंग क्लास, ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, जो फुआद सुकर है, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि वो सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहूँ तो इसको हटा दूं, चलो इसको अभी हम साइड कर देते हैं। तो सेंटेंस कितना है, ये है, ठीक है, अभी इतना है। तो द किलिंग्स ऑफ फुआद सुकर कहाँ पर, इन बैरूत में। अब देखो एंड से जोड़ रहा है, एंड क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड से जोड़ रहा है और कह रहा है इस्माइल हैनी है द पॉलिटिकल चीफ। अब ये भी एपोजिशन है, देखो यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है और एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस, इसमें इस्माइल के लिए, ठीक है। ये जो इस्माइल है हैनी है, इनके लिए क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है कि पॉलिटिकल चीफ है किसके, हमास के, इन तेहरान। इनको क्या कहते हैं, तेहरान में। अब देखो ये हटाओ और ये भी हटाओ, देखो तो देखो इन तेहरान हो गया। यहाँ से देखो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको हटा दिया, जो एपोजिशन था ना उसको मैंने अलग कर दिया। अब इस्माइल है, ये इन तेहरान, तो ये जो किलिंग्स देख रहे हो ना, ये किलिंग्स ये दोनों के लिए आ रहे हैं, इस फुआद शुक्र के लिए और इस्माइल हैनिये के लिए। तो इन दोनों की जो मृत्यु है, ठीक है, कहाँ पर, इनकी जो फुआद शुक्र है इनकी बैरूत में, और इस्माइल हैनिया ने इनकी तेहरान में, ठीक है। विद इन आवर्स ऑन जुलाई 30, मतलब विद इन आवर मतलब घंटों, घंटों के अंदर क्या हो गया, जुलाई 30 को। तो इन दोनों की क्या होगी, मौत होगी। अब ये देखो हैव टेकन किसके लिए आ रहा है, देखो ये जो देख रहे हो ना किलिंग्स, ये किलिंग्स देख रहे हो, किलिंग्स के लिए हैव टेकन। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है द किलिंग्स, हैव टेकन। तो ये जो मृत्यु है क्या किया है, हैव टेकन ले आई है वेस्ट एशिया को टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर, एक व्यापक वॉर के कगार पर ले आई है, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो चीज देख रहे हो ये पूरी एक एक्स्ट्रा था। मेन तो ये है सेंटेंस, देखो ये है मेन सेंटेंस, कि जो किलिंग्स है, हैव टेकन वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर। समझ में आया। तो हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है किलिंग्स, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कंप्लीटनेस को बताएगा। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैव, ठीक है। फिर हम इसके साथ क्या लगाते हैं, V3, फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है। जैसे मैं कहूँ यू हैव टेकन माई बाइक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यू हैव टेकन माई बाइक, तो हैव टेकन ले ली है, प्रेजेंट की बात हो रही है, कंप्लीट कि ले ली है। यू हैव टेकन माई बाइक, तो तुमने मेरी बाइक ले ली है, तो ये क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब ये जो चीज देख रहे थे ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। समझ में आ गया इतना, चलो अब मैं इसको एक बार कॉपी, देखो तो ऊपर मैंने आपको समझा दिया पूरा, समझ में आ गया। ये है मेन सब्जेक्ट, ठीक है, और इसकी वर्ब है यहाँ पर, ये हैव टेकन,
ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मतलब ये बता रहा है फुआद शुक्र है इसकी मौत, जो कि सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर है, कहाँ पर, बेरूत में। और इस्माइल हैनिये है जो कि पॉलिटिकल चीफ थे, कहाँ किसके, हमास के, तो इनको तेहरान में, तो इनको तेहरान में मार दिया गया और इनको बेरूत में। ठीक है, विद इन आवर्स। कब मारा, जुलाई 30 को। ठीक है, ये चीज समझो। अब आगे देखते हैं। इस देखो, इसराइल हैज क्लेम्ड द स्ट्राइक ऑन बेरूत। तो इसराइल ने क्या किया, क्लेम्ड किया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है कि इसराइल ने क्या किया है, दावा किया है द स्ट्राइक। स्ट्राइक का कहाँ पर, ऑन बेरूत। जो बेरूत में क्या हुआ, जो फुआद शुक्र है ना, इसकी मौत हुई। कैसे हुई, क्योंकि इसराइल ने क्या किया होगा, स्ट्राइक की। ठीक है, तो जैसे ही इसराइल हैज क्लेम, इसराइल ने क्या किया, स्ट्राइक किया। ठीक, क्लेम की मैंने ही स्ट्राइक की है। ठीक है, ऑन बेरूत में। अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इस बेरूत के लिए आ रहा है ये। दैट मतलब किसके लिए आ रहा है, दैट इज स्ट्राइक के लिए आ रहा है, सॉरी, इस स्ट्राइक के लिए। कि ये जो स्ट्राइक है, इसने क्या किया, दैट किल्ड, जिसने मार दिया सुकर को। समझे, तो ये जो चीज देख रहे हो, ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्या काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस ये जो स्ट्राइक है ना, स्ट्राइक, इस स्ट्राइक के बारे में बता रहे हैं, वो स्ट्राइक जिसने क्या किया, मार दिया सुकर को। ठीक है, और ये ऑन से बेरूत, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। समझ में आ गया, इजराइल है क्लेम्ड, इजराइल ने क्या किया, दावा किया, उसने स्वीकार किया कि स्ट्राइक जो है ऑन बेरूत पर, जिसमें क्या हुआ, किल्ड सुकर, बट हैज नीदर, बट क्या किया, बट हैज नीदर कंफर्म, ना ही उसने क्या किया, कंफर्म किया है, सुनिश्चित किया है, और ना ही, नॉर का मतलब क्या होता है, ना ही डिनाइड, और ना ही क्या किया, डिनाइड किया है इट्स रोल इन द एसोसिएशन ऑफ एनी। तो देखो, तो इतना समझ में आ गया कि हैज नाइदर। तो देखो, हैज किसके लिए आ रहा है, हैज इस इजराइल के लिए आ रहा है, कि इजराइल ने, ये जो हैज है ये इस इजराइल के लिए, कि हैज नीदर कंफर्म्ड, तो ना ही उसने कंफर्म किया है, सुनिश्चित किया है, ना ही क्या किया है, मना किया है, इट्स रोल, इट्स किसके लिए है, इस इजराइल के लिए आ रहा है, इट्स रोल, अपना रोल, इन असैसिनेशन ऑफ द हैनिये। तो ऐसे असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हत्या। तो जो हत्या हुई है कहाँ पर, हैनिये की, कहाँ पर, तेहरान में, उसमें इसराइल ने क्या किया है, कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसराइल हैज क्लेम्ड, इसराइल ने क्या किया, दावा किया कि जो स्ट्राइक है ऑन बेरूत में, जिसमें क्या हुआ, मारा गया है कौन, सुकर, बट हैज नीदर कंफर्म। तो क्या हुआ, अब ये, लेकिन ये क्या है, ये जो बट से देख रहे हो, ये कंजंक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को बताएगा कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कि क्लेम किया कि ठीक है मैंने इसको मारा है, बट यहाँ पर क्या हुआ, हैज नीदर कंफर्म, तो उन्होंने क्या किया, ना तो कंफर्म किया है और ना ही मना किया है कि इसमें मेरा रोल नहीं है, जो हत्या हुई है नहीं में। ठीक है, देखो, अ स्टैंडर्ड अप्रोच अबाउट इट्स ऑपरेशन इनसाइड ईरान। तो देखो, अ स्टैंडर्ड, अब ये जो चीज देख रहे हो, ये किसके लिए आ रहा है, इस ये जो हैनी का हुआ है ना, इस मृत्यु के लिए आ रहा है, कि जो स्टैंडर्ड अप्रोच है अबाउट इट्स, इट्स किसके लिए आ रहा है, इस इजराइल के लिए आ रहा है, कि जो स्टैंडर्ड अप्रोच है अबाउट इट्स ऑपरेशन इनसाइड ईरान। ठीक है, तो जो भी इसकी अप्रोच थी, ना तो उसने कंफर्म किया और ना ही मना किया। समझ में आ गया, चलो। इसराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है विथ लेबनान, तो इसराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है विथ लेबनान हैज रिमीड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो, क्या है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको टेंस आनी चाहिए। टेंस आएगी तो आपको इंग्लिश का एडिटोरियल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है किसके साथ, लेबनान के साथ, हैज रिमीड, बना हुआ, रिमीन का मतलब होता है बना रहना, वो बना हुआ है। टेंस, एवर सिंस का मतलब क्या होता है, एवर सिंस मतलब होता है कि कोई चीज कंटिन्यू है, मतलब कि तब से लेकर। मैं आपको समझाता हूँ ये, जैसे यहाँ पर मान लो दो लोग मिले, ठीक है, अब इनकी दोस्ती यहाँ पर हुई और वो दोस्ती अभी भी चली आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअसली चली आ रही है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली सिंस अ स्पेसिफाइड टाइम, तो इसका मतलब होता है एवर सिंस का। ठीक है, समझ में आ गया, तो एवर सिंस, तब से, जब से क्या हुआ, गाजा ने क्या किया, ब्रोक आउट लास्ट ईयर विथ Hezbollah and the Israel Defense Forces exchanging fire। समझो क्या है, देखो,
इसराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर विद लेबनान है हैज रिमेन्ड बना हुआ है, चिंता का विषय। तब से जब क्या हुआ, गाजा ने ब्रोक आउट का मतलब होता है बिगिन, स्टार्ट किया, तो स्टार्टेड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर गाजा ने शुरू किया, ठीक है, विथ हेजबुल्ला, तो हेजबुल्ला के साथ, एंड एंड द इजराइल डिफेंस फोर्सेस एक्सचेंजिंग फायर। अब एक्सचेंजिंग देख रहे हो, अचानक से आईएनजी फॉर्म, क्या है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस फायर के बारे में बता रहे हैं कि वो फायर जो क्या कर रही है, एक्सचेंजिंग, जो एकदम बदलती हुई है, तो फायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, आफ्टर सुकर सुकर वॉज किल्ड, देखो आफ्टर सुकर वॉज किल्ड, ये क्या है, एक पैसिव है, कैसा पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, कि जो सुकर है वॉज किल्ड, सुकर के मारे जाने के बाद हेजबुल्ला लीडर, तो हिजबुल्ला जो लीडर है हैसन नसरल्ला सेड, तो उन्होंने कहा जब ये मौत हुई इसके बाद क्या बोला कि इजराइल हैड ब्रीच्ड, ब्रीच्ड का मतलब क्या होता है, ब्रीच्ड का मतलब होता है उल्लंघन कर देना, भंग कर देना, एकदम क्रॉस कर देना, तो हैड ब्रीच्ड ये क्या है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसने तोड़ दिया है क्या, रेड लाइन। अब यहाँ पर आप देखोगे ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, ये जो देख रहे हो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। हम यहाँ पर कैसे समझ रहे हैं कि वो प्रेजेंट में बोला, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, समझ में आया। तो ये जो चीजें हुई, अब मान लो आफ्टर सुकर वॉज किल्ड, सुकर मारा गया, ठीक है, उसके बाद हिजबुल्ला लीडर हसन नसरल्ला ने क्या कहा कि इजराइल हैड ब्रीच्ड द रेड लाइन, तो इजराइल ने रेड लाइन को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, एंड द ग्रुप हैज लॉन्च्ड, और ग्रुप, अब ये ग्रुप किसके लिए, ये जो हिजबुल्ला ग्रुप है ना, हैज लॉन्च्ड, उसने किए हैं डजन्स ऑफ रॉकेट, दर्जनों रॉकेट ओवर द पास्ट वीक, तो पिछले सप्ताह में दर्जनों, ठीक है ना, ओवर दर्जनों रॉकेट को क्या किया है, लॉन्च किया है, कहाँ पर, इजराइल में, समझ में आया। अब ये चीज देखो, हाइटनिंग द टेंशन, हाइटनिंग, अचानक से मैंने आपको बोला है, कभी भी अचानक से आईएनजी फॉर्म दिख जाए, ठीक है, तो क्या है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस टेंशन के लिए आ रहा है, कैसी टेंशन, बढ़ती हुई टेंशन, हाइटनिंग का मतलब होता है बढ़ना, तो कैसी टेंशन, बढ़ती हुई टेंशन, ठीक है। मैं जो नए हैं मैं उनको बता देता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। देखो, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है, समझना ध्यान से, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, कैसे, और ये रूल क्या प्ले करेगा, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो हमें नाउन के बारे में बताता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, नाउन को कर सकता है, प्रोनाउन को करेगा, ठीक है, इनको मॉडिफाई करेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी यही चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, हाइटनिंग द टेंशन, तो टेंशन यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, नाउन की इसको मॉडिफाई कर रहा है, कैसी टेंशन, बढ़ती हुई टेंशन, ठीक है, गोइंग ऑन एक्शन को दिखाता है। आगे देखो, अ बिगर रिस्क, अ बिगर रिस्क जो बड़ा खतरा है, इज द एक्सपेक्टेड ईरानियन रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल, तो देखो, अब बिगर रिस्क, तो जो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, अब बिगर रिस्क, ठीक है, ये आपकी होगी वर्ब, तो बिगर रिस्क यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज यहाँ पर वर्ब है, क्यों इज है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो अब बिगर रिस्क इज द एक्सपेक्टेड, अब एक्सपेक्टेड क्या है, V3 अचानक से दिख रहा है, क्या है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये बता रहे हैं एक्सपेक्टेड ये रिटालिएशन के लिए आ रहा है, कि जो रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला, ठीक है, प्रतिशोध, अगेंस्ट इजराइल, तो जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कोई चीज उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जा रही है, कि ईरान का जो रिटेलिएशन है अगेंस्ट इजराइल, ठीक है। अब देखो, व्हेन इजराइल बॉम्ब्ड, तो जब इजराइल ने क्या किया, बॉम्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इजराइल ने जब क्या किया, बॉम्ब ईरान एम्बेसी, तो ईरान में जब उसने बमबारी की, किसने, इजराइल ने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन दमास्कस, तो एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन दमास्कस में ऑन अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 को देखो, यहाँ से समझो 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान पर, ईरान की एम्बेसी है कॉम्प्लेक्स कहाँ पर, इन दमास्कस में,
क्या किया, बॉम्बबारी की, ठीक है। ईरान लॉन्च, तो ईरान ने क्या किया, लॉन्च करी। लॉन्च का मतलब होता है कंडक्ट कर देना, एकदम जारी किया, ठीक है। तो लॉन्च किया हंड्रेड्स ऑफ डजन्स, तो मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ डजन्स एंड क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल टूवर्ड्स इसराइल। तो ईरान ने बदले में क्या किया, इसराइल ने क्या किया, ईरान की एम्बेसी में दमास्कस में था, वहां पर बमबारी की। तो ईरान ने क्या कर दिया, लॉन्च किया हंड्रेड्स ऑफ डजन्स ऑफ मिसाइल को, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स लेकर हुए, सॉरी। तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन को, ठीक है, और क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल को टूवर्ड्स इसराइल। अब मोस्ट ऑफ विच का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ विच मतलब होता है अधिकतर। तो इनमें से अधिकतर वर शॉट डाउन, तो उनको गिरा दिए गए बाय यूएस लेड कॉलिजन। तो इनमें से ये जो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो ईरान ने इसराइल की तरफ भेजा, ठीक है। तो इनमें से कई सारे वर देख रहे हो, वर शॉट डाउन, उनको क्या कर दिया, गिरा दिया गया, ठीक है, बाई अ यूएस लेड कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। इफ ईरान कैरिड आउट का मतलब भी लॉन्च ही होता है। तो इफ या कंडक्ट, तो इफ ईरान कंडक्ट सच एन अटैक इन रिस्पॉन्स, तो यदि ईरान क्या करता है, ऐसे जो अटैक हैं कंडक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू एन इजराइल स्ट्राइक ऑन इट्स एम्बेसी इन थर्ड कंट्री, ठीक है। अब देखो, इट इज अनलाइकली, यहाँ पर इतना समझ में आ गया, देखो कहाँ थे, यहाँ से देखो, एक सेकेंड। इफ ईरान, यदि ईरान कैरिड आउट करता है ऐसे अटैक इन रिस्पॉन्स टू एन इजराइल स्ट्राइक ऑन इट्स एम्बेसी इन थर्ड कंट्री, मतलब यदि ईरान क्या करता है, ऐसे जो अटैक है इन रिस्पॉन्स में जारी रखता है, कब, जब इसराइल इसराइल का जो स्ट्राइक है ऑन इट्स थर्ड एम्बेसी, तो जब इसराइल क्या करेगा, ईरान के, इट्स किसके लिए आ रहा है, इस ईरान के लिए आ रहा है कि ईरान के एम्बेसी में इन थर्ड कंट्री में, तो इट इज अनलाइकली, ये असंभव है टू इग्नोर। तो ये क्या होगा, असंभव होगा इग्नोर करना अ डायरेक्ट इसराइल अटैक ऑन इट्स कैपिटल, ठीक है। तो ये असंभव हो जाएगा टू इग्नोर करना अ डायरेक्ट इजरायली अटैक ऑन इट्स कैपिटल दैट किल्ड। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, देखो। तो तो इट इज अनलाइकली मतलब असंभव, यह असंभव है, इट इज अनलाइकली, यह असंभव है क्या, टू इग्नोर, ये क्या है, एक इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखा रहा है, क्या करना, इग्नोर करना अ डायरेक्ट इजरायली अटैक ऑन इट्स कैपिटल। तो यह थोड़ा सा असंभव है क्या, इग्नोर करना डायरेक्ट इसराइल का जो अटैक है इट्स कैपिटल, इट्स किसके लिए आ रहा है, इस ईरान के लिए है कि ईरान के कैपिटल में, दैट, अब दैट किसके लिए, दैट इस अटैक के लिए, वो अटैक जिसने किल्ड, मार दिया, एली, एली का मतलब साथी है वैसे, हु, अब हु किसके लिए आ रहे हैं, इस एली के लिए आ रहे हैं, हु वॉज इन तेहरान, जो कहाँ थे, तेहरान में थे, किस लिए, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए द प्रेसिडेंटियल इनोग्रेशन। तो प्रेसिडेंटियल इनोग्रेशन अटेंड करने के लिए तेहरान में थे कौन, ठीक है, ये जो एली जिनकी, जिनको मार दिया गया, ठीक है, कौन थे, ये थे, एंड ये इस्माइल हैनी, ठीक है, जिनको तेहरान में मार दिया गया था। तो ये जो है, ये थोड़ा सा इग्नोर करने जैसा नहीं है, असंभव है कि इसको इग्नोर करे ईरान, क्योंकि उसके कैपिटल में क्या हुआ है, हमला हुआ है। कब हुआ, जब जो उनके अहले जो साथी हैं, हु वाज इन तेहरान टू अटेंड द प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये था ओवरऑल, और पूरा नहीं करते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगता है तो बताना, मैं कंटिन्यू रखूंगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।